हाँ, आम लोगों की दिक्कतें हैं, जो ये रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको 3 दिन पहले से हटा दिया जाता है। अलग कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, उस पर अपनी नीति रीति व्यवस्था बनाते और ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर चुनाव प्रचार करना, वोट की राजनीति संवैधानिक पद पर बैठकर, ये शोभा नहीं देता है। जितना मुद्दा चल रहा है, मुद्दे को भटकाया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। कोई बात कर रहा है कि नहीं, छात्रों की स्थिति क्या है, बोलते हैं कि रोजगार दो, तो बोलते हैं पकौड़ा तलो। जब पकौड़ा तलना है तो हमको क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ रही हैं? क्यों हम कहीं किसी गांव से आकर के और किसी शहर में 10 बाई 10 के कमरे में। लेकिन आम जनता को बड़ी परेशानी होती है, इन लोग का प्रोग्राम होता है। पूरा का पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग दुखी हैं, परंतु सरकार उनकी है, हाँ, और अपनी मनमानी है। तमाम झंडे आप देख रहे होंगे, ज़बरदस्ती लोगों पर छापा गया है, पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी अपने ऊपर लेकर चुनाव को किसी तरह से प्रभावित किया जाए, ताकि किसी तरह से वोट प्राप्त किया जाए और सरकार बन जाए। कि हर एक आदमी इनके शासन में दुखी है। उत्तर प्रदेश चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं बनारस में। बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है और अंतिम चरण में यहाँ पर मतदान है 7 तारीख को, और उसके लिए यहाँ पर तमाम लोग रैलियाँ, रोड शो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज रैली यहाँ पर रोड शो हो रही है। रोड शो हो रहा है यहाँ पर बनारस में। और ये लंका है, BHU का गेट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर जो जगह है वो खाली करा दी गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना रोड शो कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बगल में ये दुकानें होती हैं, दुकानों को भी यहाँ से मतलब एक तरीके से यहाँ से किनारे कर दिया गया है और खाली करा दिया जगह। और वहाँ पर आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर ठेले, खोमचे और तमाम चीज़ें लगी होती हैं, उन सबको भी हटा दिया गया है। हमेशा जो प्रधानमंत्री जब रैली या रोड शो करते हैं बनारस में आकर के, तो इस तरीके की चीज़ें की जाती है और ऐसा मैंने दिखाया भी था पहले भी। और यहाँ पर देखिए कि दुकानें लगभग यहाँ पर बंद हैं, सारी दुकानें खुली भी नहीं हैं। और ये यहाँ पर ठेले लगते हैं, सारे ठेलों को भी हटा दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हम ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं, रिक्शे वाले या जो ऐसे ई-रिक्शा चलाते हैं, आप क्या कहेंगे, आज कैसा माहौल है? मोदी जी आ रहे हैं, ठीक माहौल है ना? हाँ, माहौल सही है। हाँ, तो मोदी जी के आने से क्या लग रहा है, बदल जाएगा कुछ? बदल जाएगा। विकास हुआ है। अखिलेश यादव की भी रैली है, मोदी जी की भी रैली है, क्या लग रहा है यहाँ पे? यही लग रहा है कि मोदी जी का ठीक ठाक है सब। ठीक ठाक। हाँ, लेकिन दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे जब आते हैं? हाँ, सारा दुकान बंद है, सर सफाई सब बढ़िया से अच्छे हुए हैं। दुकान बंद करवा दिया जाता है। हाँ। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बंद करवा दिया जाता है जब मोदी जी आते हैं? दुकान ये तो बंद हो जाता है, आम पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। पब्लिक परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे ठेले वाले लगते थे, वो भी सब बंद हो गए। हर घर इन लोगों का प्रोग्राम में होता रहता है। अमित शाह, योगी का, इनका। मोदी जी बार बार यहाँ आते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा वैसे चुनाव में? अब तो चुनाव जनता के ऊपर है, लेकिन आम जनता को बड़ी परेशानी होती है, इन लोग का प्रोग्राम होता है। ये मैंने दिखाने की कोशिश की जिस तरीके से कि मोदी जी जब आते हैं तो यहाँ पे जो आम जनता है उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें जो होती हैं वो इधर उधर करा दी जाती हैं, रोड खाली करा दिया जाता है, रोड शो करते हैं अपना आराम से। आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है? हाँ, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। इन लोग का काम बनता है, लेकिन आम पब्लिक को दिक्कत है। वैसे क्या लग रहा है बनारस में जो चुनाव भी है, चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो यहाँ पर हिंदू वर्ग है, हिंदू तो साथ है में ही है। हिंदू के साथ मतलब हिंदू का क्या कोई पार्टी थोड़ी ना हिंदू के साथ? नहीं, ये लोग हिंदू के नाम में नारा लगाते हैं तो नारा लगाते हैं ना, वो है क्या वैसे? क्योंकि अखिलेश यादव भी आज रैली कर रहे हैं, वो तो अपना अपना है, लड़ाई है, देखिए क्या होता है। किसके बीच टक्कर है? टक्कर का नहीं मालूम पड़ता है कौन का टक्कर है। ये यहाँ जो रैली है, रोड शो है, और उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं देख रहे हैं। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं भाजपा के और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और ये रोड पे सब लोग वही खड़े हैं स्वागत करने के लिए। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरा चुनावी माहौल किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि बीच में सजाया गया है रोड के, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और इसका गेट है, और यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर
स्वागत करने के लिए यहाँ पे लोग लगे हुए खड़े हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, ये पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा है और लोगों को यहाँ से मतलब आम लोगों से लगभग यहाँ पे खाली करा दिया गया है। केवल कार्यकर्ता और पुलिस, दो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है इधर और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है यहाँ पे। हाँ, आम लोगों की दिक्कतें हैं, जो ये रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको 3 दिन पहले से हटा दिया जाता है और वो जो मतलब रोज़ आज 200 का 300 का जो भी धंधा करते हैं उससे अपना घर चलाते हैं, लेकिन वो क्या 3 दिन से वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या 3 दिन के लिए उनको कोई प्रशासन उनकी व्यवस्था करेगी? नहीं करेगी। वो सिर्फ अपने लिए अपना झंडा अपना प्रचार करने के लिए 3 दिन आएंगे और 3 दिन ये जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे। यही नुकसान है। वैसे कि आज अखिलेश यादव की रैली हो रही है, यहाँ इधर मोदी जी की रैली हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल कोई भी हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जनता के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। जनता, मजदूर और किसान पहले से त्रस्त हैं और अभी भी त्रस्त रहेंगे। हमको ये लगता है कि कोई भी सरकारें आए जाएं उससे कोई आम जनता को, आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी चूसते थे, अभी भी चूसते हैं। वो सब कारपोरेट के लिए मतलब काम करते हैं, अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। इसीलिए बड़े लोग उनका मतलब समर्थन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। मीडिया के आपको पता है कि सब मीडिया बिकी हुई है, सिर्फ उनकी बात करती है। कोई गरीबों की, कोई किसानों की बात नहीं करने वाला है, कोई छात्र की बात नहीं करने वाला है। आज बताइए, जितना मुद्दा चल रहा है, मुद्दे को भटकाया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। कोई बात कर रहा है कि नहीं, छात्रों की स्थिति क्या है, बोलते हैं कि रोजगार दो, तो बोलते हैं पकौड़ा तलो। जब पकौड़ा तलना है तो हमको क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ रही हैं? क्यों हम कहीं किसी गांव से आकर के और किसी शहर में 10 बाई 10 के कमरे में 5000 घर के लोग मतलब कैसे कैसे खट के दे रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पे मतलब BHU में? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या? जी, हम अभी BA सेकेंड ईयर में हैं सोशियोलॉजी से। जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अभी उधर मुद्दा चल रहा है यूक्रेन रूस का, इधर मोदी जी आ रहे हैं। यूक्रेन रूस का कहीं का मुद्दा हो, उससे हमको जो आम जनता है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो आम जनता है, जो किसान है, जो छात्र है, वो पहले उनकी समस्याओं को भटकाने के लिए जो तरह तरह के मुद्दे हैं उसको अभी लाया जाता है। क्या कि जो किसान खेती कर रहा है उसको उससे क्या मतलब है? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं यहाँ पे 3 दिन कोई भी नेता आता हो, चाहे मोदी हो, योगी हो, अखिलेश हो, कोई भी नेता हो, मतलब सब लूटने वाले हैं और सब बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। बड़ा आक्रोश में भाई साहब है। नहीं जी, आप क्या कहें? अभी बात कर रहे हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उस पर अपनी नीति व्यवस्था बनाते और ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर चुनाव प्रचार करना, वोट की राजनीति संवैधानिक पद पर बैठकर, ये शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक बनारस की स्थिति है तो मोदी जी के प्रति बहुत आक्रोश है और यहाँ की जनता का जहाँ तक विचार है, खासकर युवाओं का, इस पर बदलाव होकर रहेगा। जैसे यहीं पर मोदी जी आ रहे हैं, आप यहीं पे बोल रहे हैं इस तरीके से, क्या लग रहा है? वैसे यहाँ पे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पुलिस के लोग दिख रहे हैं, मतलब जो है आम लोग नहीं दिख रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे। सर, यहाँ पर बहुत ही मतलब जो आपने रस देखा है, इससे 1.5 से 2 गुना रस तो परमानेंट यहाँ पर रहती थी। अगर दुकानें खुली हों तो लोग यहाँ के लोकल हैं, अपने सामान वगैरह खरीदने के लिए या कोई भी सामान, तो इससे ज़्यादा भीड़ तो रहती थी। तो मोदी जी जब आते हैं तब इस तरीके की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ के लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए उनका रोजगार जाता है, उनकी रोजी रोटी जाती है। लेकिन मजबूरी है, डर है, कहीं ना कहीं खौफ है लोगों के अंदर, कोई आवाज़ पूरा दिन ऐसे ही रहा है, ऐसे ही पूरा का पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग दुखी हैं, परंतु सरकार उनकी है, हाँ, और अपनी मनमानी है। तमाम झंडे आप देख रहे होंगे, ज़बरदस्ती लोगों पर छापा गया है, जिसका इच्छा भी नहीं लगाने का वो भी लगा कर बैठा पड़ा है, इसलिए कि कहीं दुकान पर चालान ना हो जाए, कोई नोटिस ना आ जाए, प्रशासन तंग न कर दे। तो यहाँ के लोकल लोग बहुत त्रस्त हैं। क्या कार्यक्रम है वैसे उनका? अभी कार्यक्रम है कि मदन मोहन मालवीय जी के यहाँ आना है और वहीं माल्यार्पण करके और वापस जाना है, और बाकी तो कोई विशेष कार्य यहाँ नहीं होने वाला है। क्या लगता है, मोदी जी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बनारस में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है जी, मोदी जी बार बार आ रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को लेकर कि जनता बदलाव के मूड में है। ये इनकी अंतिम कोशिश है, किसी प्रकार सत्ता बचाई जाए। और योगी जी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है यहाँ पर कि योगी जी को आगे करके चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं।
तो इसलिए मोदी जी अपने ऊपर लेकर चुनाव को किसी तरह से प्रभावित किया जाए, ताकि किसी तरह से वोट प्राप्त किया जाए और सरकार बन जाए, ताकि केंद्र की सरकार 2024 में बची रहे। इसलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ यहीं की है? हाँ, बिल्कुल यहीं की है, यहीं की बनारस की भीड़ है। और बदलाव नहीं होगा, दोहराव होगा। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है जो आम लोग हैं उनको तकलीफ हो जाती है जब आ जाते हैं, ठेले कुमचे ये सब हटा दिए जाते हैं। लोकतंत्र का उत्सव है, उत्सव तो 4-5 दिन 7 दिन रहता है। कौन सा उत्सव? लोकतंत्र का उत्सव में इस तरीके की चीज़ें तो आम पब्लिक के लिए, आम जनता को ही दुखी करके इस तरीके आम जनता की, अगर आम जनता दुख में रहते हैं तो आप देखिए इतना भीड़ जो चेहरे पर देख रहे हैं आप, हंसी वो देख नहीं पाते। और ये उत्सव चला जाएगा फिर ऐसा लग रहा है कि मैं भी आया हूँ बनारस में, लेकिन जिस तरीके का माहौल है आज उतनी रौनक नहीं है, पता नहीं क्यों है ऐसा। रौनक होगी 10 तारीख को, आप देखिएगा रौनक। मतलब अभी ऐसा माहौल क्यों है कि बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कर्फ्यू जैसा माहौल है? एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं है, अभी वो पीछे हैं, आने दीजिए। आपको कवरेज करने का पूरा समय मिलेगा, पूरा अच्छा से दृश्य मिलेगा। मोदी जी अभी पीछे हैं, वहाँ पे भीड़ जमा है, उनके साथ ही रैला आ रहा है। और चलिए यहाँ पे कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या ये बनारस से ही है यहाँ पे? नहीं, मैं तो गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हैं। वैसे अभी का माहौल देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज की डेट में बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि हर एक आदमी इनके शासन में दुखी है, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले नोटबंदी, जीएसटी और ये सब महंगाई जो है मार करके कमर तोड़ दिए हैं। और जब तक रोजगारी नहीं रहेगी आदमी के पास में, तब तक आदमी के चेहरे पर खुशहाली नहीं रहेगी। मोदी जी के आने से खुशहाली नहीं हो रही है? हम नहीं सही। अरे ये है चचा गाँव के ना। हाँ भाई बताइए, आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के नहीं हैं। आप यहीं के हैं? हम भी यहाँ के नहीं हैं, कहाँ से हैं? बिहार से हैं? बिहार से हैं। बिहार से हैं। वोट कहाँ है आपका? यहाँ मतदान कहाँ करते हैं? हम अपने यहाँ के। बिहार में करते हैं। तब तो क्या ही बात करें, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है हम दिखा रहे हैं आपको। आप बनारस से हैं? आप लोग भैया यहीं हैं, यहीं के हैं, बनारस से? हाँ जी, बनारस। हाँ हाँ, बनारस सही है। वोट करते हैं? हाँ, वोट अच्छा, क्या लग रहा है आज का जो माहौल देख के आपको? आज का माहौल तो देख के लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में काफ़ी भारी बम्पर मतदान होने वाला है। मोदी जी का ये रोड शो सफल होता हुआ दिख रहा है। ऐसा माहौल क्यों हो जाता है, कर्फ्यू जैसा माहौल क्यों हो जाता है? नहीं, इससे हाँ थोड़ा जनजीवन आज का अस्त व्यस्त तो रहता है, लेकिन अब किसी भी वीआईपी का, अगर हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी बहुत अहम है, तो इसलिए अगर उनका रोड शो होता है तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमें लगता है कि ठीक भी है। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए कि हम आपको दिखाने की वही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी रात होने वाली है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसलिए पूरा दिन यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे हैं और बगल में ये बना दिया गया है और आम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और जो अब मैंने दिखाया कि जिस तरीके से दुकानें हैं, यहाँ से जो आसपास की दुकानें होती हैं वो दुकानें भी यहाँ से हटा दी जाती हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के बताया जाता है, ऐसा चिंता होती है। तो ये सुरक्षा के चक्कर में आम लोगों को यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। फ़िलहाल जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ के आम लोगों से, कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और जो कुछ कहा वो आप देख सकते हैं। मोदी जी की रैली है, अखिलेश की भी रैली है, तमाम नेता अपनी अपनी रैलियाँ कर रहे हैं और मतदान 7 तारीख को है। उसके बाद ही निश्चित हो पाएगा कि क्या कुछ होना है। मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो मोदी यहाँ पर आते रहते हैं, बार बार आते हैं और कोशिश करते हैं कि मतदाताओं को रिझाया जाए। फिलहाल इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और भी आगे की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ देखते रहिएगा। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।